Hello everyone. So in last video I give you an introduction about supramolecular chemistry. So last video में हमने क्या देखा कि supramolecular chemistry क्या होती है. केमिस्ट्री होती है बियॉन्ड दी मोलिकुलर केमिस्ट्री. दैट इज़ इसमें क्या होता है, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस होता है बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स. दैट इज़ जैसे हमारे पास क्या होती है, मोलिकुलर केमिस्ट्री होती है जिसमें क्या होता है एटम से हमारे पास मॉलिक्यूल्स बने, इनके बीच में क्या होती है कोवलेंट इंटरेक्शंस होती है. उसी तरह से हमारे पास क्या होती है सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री होती है जो कि किन से बनती है, मॉलिक्यूल्स से बनती है. और उन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस होती है. ठीक है. अब जो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस होती है ये किस टाइप की हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डोनर रिसेप्टर इंटरेक्शन, वैन डर वाल्स फोर्सेस, मेटल आयन कोऑर्डिनेशन एंड मीडियम इफेक्ट हो सकता है. देन क्या हो, हमने कहा बट रूट्स देखे, रूट्स कहाँ से है, पोल एंड लिच. उन्होंने क्या कहा, मॉलिक्यूल डू नॉट एक्ट इफ दे डू नॉट बाइंड. मॉलिक्यूल्स तब तक एक्ट नहीं करेंगे जब तक वे बाइंड नहीं करेंगे. तो उन्होंने क्या उनका कॉन्सेप्ट लिया, दे गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसेप्टर एंड दैट बाइंडिंग मस्ट बी सिलेक्टिव. दैट बाइंडिंग मस्ट बी सिलेक्टिव होनी चाहिए. एंड फॉर सिलेक्टिव बाइंडिंग के लिए क्या चाहिए, इंट्रैक्शन होनी चाहिए दोनों पार्टनर्स के बीच में एंड एफिनिटी होनी चाहिए दोनों पार्टनर्स के बीच में. सो एंड हमने क्या देखा, जो लॉक एंड की कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मोलिकुलर रिकॉग्नाइजेशन का बेस है. एंड मोलिकुलर रिकॉग्नाइजेशन करेंगे नाउ कॉन्सेप्ट एंड लैंग्वेज ऑफ सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री. ओके, सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री की जो इंट्रोडक्शन हुई वो हुई इन 1978 एंड इसकी स्टार्टिंग हुई सेलेक्टिव बाइंडिंग ऑफ अल्कली मेटल कैटाइन की बाय नेचुरल सिंथेटिक माइक्रोसाइक्लिक एंड मैक्रोपोलीसाइक्लिक लिगेंड कोल्ड क्राउन इथेनॉल क्रिप्टेंट्स. ठीक है. दैट इज़ यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्कली मेटल कैटाइन की बाइंडिंग हो रही है क्राउन इथेनॉल क्रिप्टेंट के साथ. जो सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री होती है वो एक तरह से क्या होती है, होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री होती है. लाइक मेरे हाथ में क्या है, एक बोल है, मेरे हैंड में एक बोल है. तो मेरा हैंड जो है वो क्या है, यहाँ पे होस्ट की तरह एक्ट कर रहा है और जो बोल है वो एक्ट कर रही है एज अ गेस्ट. ठीक है. तो होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री में क्या होता है, हमारे पास एक होस्ट होता है, उसके अंदर कहते वो बाइंड कर लेता है गेस्ट को अपने अंदर. सेम वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्कली मेटल कैटाइन की बाइंडिंग हो रही है विद क्राउन ईथर एंड क्रिप्टेट्स के साथ. ओके, तो यहाँ पे क्राउन ईथर एंड क्रिप्टेट क्या एक्ट कर रहे हैं, एज अ होस्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं. एंड अल्कली मेटल कैटाइंस एक्ट कर रहे हैं, अल्कली मेटल कैटाइन सॉरी, वो एक्ट कर रहे हैं एज अ गेस्ट की तरह. और ये भी कह सकते हैं क्राउन ईथर एंड क्रिप्टेन यहाँ पे क्या रिसेप्टर है और अल्कली मेटल कैटाइन यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट है. केमिस्ट्री में क्या आ गया, हमारे पास एक मोलिकुलर केमिस्ट्री है, एक सुपर मोलिकुलर केमिस्ट्री है. सबसे पहले मतलब क्या हुआ, पहले एटम्स एंड वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स से हमें क्या, हमारा क्या बना, रिसेप्टर बना कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन से. सिमिलरली सबस्ट्रेट की फॉर्मेशन हुई कोवलेंट बॉन्ड से. देन इस रिसेप्टर एंड सबस्ट्रेट के बीच में क्या हो रही है, नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शंस हो रही है जिससे क्या बन रहा है, सुपर मॉलिक्यूल बन रहा है. मीन्स सुपर मॉलिक्यूल जो बन रहा है वो बन रहा है रिसेप्टर एंड सबस्ट्रेट के बीच में नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन से. बट जो रिसेप्टर एंड सबस्ट्रेट जो है वो जिससे बने हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं. अब सुपर मॉलिक्यूल्स के आगे क्या होते हैं, 3 फंक्शंस होते हैं इसके, रिकॉग्नाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसलोकेशन. देन उसके बाद क्या होता है, सुपर मॉलिक्यूल डिवाइसेस बनते हैं. और एक यहाँ पे क्या होती है, सेल्फ असेंबली भी होती है. नाउ अब कोई भी केमिकल स्पीसीज है, हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसके नेचर ऑफ बॉन्ड से एंड उसकी स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट से 3D स्पेस के अंदर. सिमिलरली हम सुपर मॉलिक्यूल्स को भी कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, इन्हें 2 तरीके से करते हैं, लाइक नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर बॉन्ड एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ देयर स्ट्रक्चर से. सुपर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके क्या होते हैं, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, कन्फॉर्मेशन, थर्मोडायनेमिक, काइनेटिक, डायनेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ओके. अब अगर हम इंग्लिश के टर्म में बात करें, जैसे इंग्लिश में क्या होता है, लेटर होता है, देन वर्ड, देन सेंटेंस. सिमिलरली इन केमिस्ट्री एटम, देन मॉलिक्यूल एंड देन सुपर मॉलिक्यूल्स होते हैं. जो ये वेरियस टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस होती है इनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ एंड देयर डायरेक्शनैलिटी, देयर डिपेंडेंस ऑन एंगल्स एंड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम इनको क्या है, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, लो होती है. और ये कहाँ पे मिलते हैं, मतलब देखते हैं हम एंजाइम सबस्ट्रेट स्पीसीज के अंदर. सिमिलरली मेटल आयन कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग होती है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर देखते हैं हम. ओके. अब नाउ सुपर
नाउ अब जो सुपर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होती है. दीज इंटरेक्शंस आर वीकर देन कोवलेंट इंटरेक्शंस, सो दे आर थर्मोडाइनमिकली लेस स्टेबल होते हैं, काइनेटिकली मोर लेबाइल होते हैं, डायनेमिकली मोर फ्लेक्सिबल्स होते हैं. सो दे कंसर्न विद सॉफ्ट बॉन्ड एंड शो सॉफ्ट केमिस्ट्री को दिखाते हैं. ओके, अब मॉलिक्यूल्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम कैसे नेम देते हैं, रिसेप्टर एंड सबस्ट्रेट. रिसेप्टर को हम सिग्मा से डोनेट करते हैं, सबस्ट्रेट को हम रो से डोनेट करते हैं. देन एक स्पेसिफिक रिसेप्टर जो है वो क्या करता है, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को बाइंड करता है और क्या देता है, सिग्मा एंड रो सुपर मॉलिक्यूल. और ये क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस को. दैट इज़ मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस के बाद हमें क्या मिलता है, सिग्मा एंड रो दैट इज़ सुपर मॉलिक्यूल मिलता है. ओके, अब जो है सुपर मॉलिक्यूल्स जब क्या होता है, रिसेप्टर जो है सबस्ट्रेट को बाइंड करता है, दैट इज़ उसके बाद क्या बाइंडिंग साइट्स है. उन बाइंडिंग साइट्स के साथ उसके पास क्या होता है, एक एडिशनल रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स भी होते हैं जिसकी वजह से वो क्या करता है, सबस्ट्रेट की ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है. दैट इज़ वो क्या करता है, सबस्ट्रेट की ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है. मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन का मीन्स क्या है, जब सबस्ट्रेट जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, उससे पहले बाइंडिंग होने से पहले सबस्ट्रेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, कुछ उसका अलग से नेचर होगा. बट जब वो रिसेप्टर के साथ बाइंड कर गया तब उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, चेंज हो गई. रिसेप्टर ने उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर दी. ओके, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम जब किसी से मिलते हैं, जब हमारी उसके अटैचमेंट हो जाती है किसी के साथ, तो हमारी भी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है. पहले हम कुछ और होते हैं, बाद में हमारा नेचर जो है चेंज हो जाता है. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है, सबस्ट्रेट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, चेंज हो जाती है. ओके, तो ये बात क्या है, नोट करने की है, व्हेन समथिंग बाइंड टू समथिंग एल्स देयर प्रॉपर्टीज़ आर चेंज्ड. ओके, जो रिसेप्टर है उसके पास क्या है, मेम्ब्रेन सोल्यूबल रिसेप्टर है. दैट इज़ अगर ये क्या है, लियोफिलिक मेम्ब्रेन सोल्यूबल रिसेप्टर है, तो ये कैसे एक्ट कर सकता है, कैरियर की तरह भी एक्ट कर सकता है. दैट इज़ ये क्या कर सकता है, ट्रांसलोकेशन कर सकता है, ट्रांसलोकेशन कर सकता है सबस्ट्रेट की. ठीक है, अगर जो हमारा रिसेप्टर है वो क्या है, मेम्ब्रेन सोल्यूबल रिसेप्टर है, तो ये क्या कर सकता है, ट्रांसलोकेशन कर सकता है सबस्ट्रेट की. लियोफिलिक का मीन्स क्या होता है, सोलवेंट लविंग. ओके, तो ट्रांसलोकेशन का मीन क्या है कि पहले हमारे पास सबस्ट्रेट था, ठीक है, यहाँ पे बीच में हमारे पास क्या है, कोई मीडियम है. ठीक है, इस साइड हमारे पास सबस्ट्रेट है. अब सबस्ट्रेट पहले इस मीडियम से इस मीडियम को क्रॉस करके इस डायरेक्शन में नहीं आ सकता था. ओके, बट जब इसकी सबस्ट्रेट की क्या होगी, बाइंडिंग हो गई किसके साथ, रिसेप्टर के साथ. रिसेप्टर के साथ इसकी बाइंडिंग होगी. अब रिसेप्टर क्या है, एक कैरियर की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये रिसेप्टर है वो इस मीडियम के अंदर सोल्यूबल है, तो वो क्या करेगा, सबस्ट्रेट को अपने अंदर पकड़ के एंड उसको इस साइड पे ले आएगा. दैट इज़ ये क्या कर सकता है, ट्रांसलोकेशन कर सकता है सबस्ट्रेट की. तो यहाँ पे ये एक्ट कर रहा है एज अ कैरियर. ओके, सो रिकॉग्नाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसलोकेशन, these are the basic function of supramolecular और supramolecular species. ओके, तो यहाँ पे हम एक बात नोटिस करनी है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे दो वर्ड्स यूज़ करते हैं. एक वर्ड हम यूज़ करते हैं सुपर मॉलिक्यूल, एक वर्ड क्या यूज़ करें, सुपर मॉलिक्यूल, और एक वर्ड होता है सुपर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वेल डिफाइंड डिस्क्रीट ओलिगोमेरिक स्पीसीज होते हैं. दैट इज़ वेल डिफाइंड डिस्क्रीट ओलिगोमोलिकुलर स्पीसीज होते हैं जो रिजल्ट होते हैं फ्रॉम इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन ऑफ फ्यू कंपोनेंट. दैट इज़ रिजल्ट फ्रॉम intermolecular association of
फ्यू कंपोनेंट्स। ठीक है, ओलिगो का मतलब क्या होता है? ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, दैट इज़ जब बहुत मतलब फ्यू कंपोनेंट्स जो है मिलके क्या बनाते हैं, सुपर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसको हम सुपर मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे फ्यू कंपोनेंट्स ही होते हैं, जबकि जो सुपरा मॉलिकुलर होते हैं इसके अंदर क्या होती है, असेंबली होती है। ये क्या होता है, पोली मॉलिकुलर एंटिटीज़ होती हैं। ये क्या होती है, पोली मोलिकुलर एंटिटीज़ होती है, जो रिजल्ट होती है फ्रॉम स्पॉन्टेनियस एसोसिएशन ऑफ, यहाँ पे क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एकदम से ही क्या होता है, एसोसिएशन होता है, स्पॉन्टेनियस एसोसिएशन ऑफ लार्ज अनडिफाइंड नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, लार्ज अनडिफाइंड नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। सो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरा मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, सुपर मॉलिक्यूल बनता है कुछ फ्यू कंपोनेंट से, जबकि सुपरा मॉलिक्यूल बनता है काफ़ी सारे कंपोनेंट से और स्पॉन्टेनियस एसोसिएशन से। ओके, देन क्या होता है, अब यहाँ पे ये सिग्मा, इसको ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, ये क्या है, इंक्लूजन ऑफ सिग्मा इनटू रो। ठीक है, सिग्मा यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट है, और रो यहाँ पे क्या है, रिसेप्टर है। ठीक है, जब सबस्ट्रेट की रिसेप्टर के अंदर क्या होता है, इंक्लूजन हो जाती है, मतलब उसके अंदर बाइंड हो जाता है, तो उसको हम इस तरह से शो करते हैं। और जब उसकी पार्शियल इंटरपेनिट्रेशन होती है, पार्शियल इंटरपेनिट्रेशन होती है, तो हम उसको इस तरीके से दिखाते हैं। ओके, सो ये था कॉन्सेप्ट एंड लैंग्वेज ऑफ सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री। प्लीज़ इग्नोर माय मिस्टेक, एंड आप कमेंट सेक्शन में जो भी मेरी मिस्टेक्स हुई आप वहाँ पे उनको बता सकते हो, ताकि बाकी सबको पता लग जाए कि हाँ वीडियो में मिस्टेक्स हुई हैं। एंड अगर ये वीडियो थोड़ी इंफॉर्मेशन दे रही है, नॉलेज, देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।